हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ योर होस्ट कुशा एंड आज हम लोग देखने वाले हैं दैट हु इज़ गोइंग टू कम इनटू योर लाइफ, हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ। ठीक है, इंट्यूटिवली मैं ये एनर्जी बहुत टाइम से फील कर रही हूँ, इनफैक्ट 1 मंथ से फील कर रही हूँ कि कलेक्टिव की लाइफ में कोई इंसान है वो एंटर होने वाले हैं एंड दिस कुड बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप, राइट। सो यहाँ पर 2 पाइल्स दी हुई हैं, आप दोनों पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, डीप ब्रीथ करिए और किसी भी एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए या आप दोनों पाइल्स को भी सुन सकते हैं, क्या पता दोनों में आपके लिए कुछ मैसेजेस हों। सो टेक योर टाइम एंड सिलेक्ट योर पाइल। पाइल नंबर 1 आपके लिए तो बहुत ही स्ट्रांगली सबसे पहले ही मुझे 2 कार्ड्स आए हैं। एक तो कन्फेशन, समवन इज अबाउट टू कन्फेस देयर ट्रू फीलिंग्स टू यू, एंड द सेकेंड कार्ड वॉज अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, अनबिलीवेबल न्यूज़ विल शैटर योर एक्सपेक्टेशंस। सो येस, कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है एंड आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, राइट। दिस पर्सन कुड बी वॉचिंग यू फ्रॉम अफार और ये पर्सन को आपकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, बट इन्होंने कभी भी वो स्टेप लेने की कोशिश नहीं की कि वो आके आपसे बात करे, आपको अप्रोच करे। ये पर्सन अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे इस टाइम पर एंड इनका मेन फोकस है इनकी खुद की हैप्पीनेस, राइट। नॉट बिकॉज मतलब ये सेल्फिश नहीं है, बट दिस पर्सन हैज़ अटेन्ड दैट सॉर्ट ऑफ सेल्फ लव जहाँ पर वो पहले अपने बारे में सोचना चाहते हैं। उनके पास ये विजडम आया है जहाँ पे उन्हें पता है कि अगर वो खुद को खुश रखेंगे तभी वो दूसरों को खुश रख पाएंगे। और आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे अम्यूज्ड रहने वाले हो बिकॉज यहाँ पे जो कार्ड्स भी हैं वो भी ये दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो, मतलब आपने जिस पर्सन को एक्सपेक्ट नहीं किया है या आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ये पर्सन निखर के आएंगे। एंड इनके लुक्स की बात की जाए तो दिस पर्सन कुड बी डस्की, इनके कर्ली हेयर हो सकते हैं, ठीक है। कई लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेयर भी हो सकते हैं, कई लोगों के लिए डस्की हो सकते हैं, वीटिश टोन, राइट, नॉट वेरी डस्की। सो ही कैन रिमाइंड यू ऑफ लॉर्ड कृष्णा, राइट। मतलब वो वैसा कनेक्शन, बहुत ही ज़्यादा जेंटल, बहुत ही ज़्यादा लविंग, बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टिंग, ठीक है। आप अगर लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी हैं तो यू माइट फील दैट कि मुझे मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है जो मुझे चैनल हो रही है, बट मुझे फिज़िकल रूप में जैसे कृष्णा ही मिल गए हों, ठीक है। सो यू कैन फील दैट आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन, इवन इफ इट्स अ गर्ल और अ बॉय, राइट। सो आपको फिर भी कृष्णा की एसेंस इनमें फील होगी, राइट। सो this person could be very healthy. This person is not going to be very lean or not going to be very muscular, but ये आपको दिखने में बहुत ऐसे हेल्दी लगेंगे, दैट वो एक्टिव है अपनी लाइफ में। एंड ये पर्सन फूडी भी हो सकते हैं, राइट, मतलब बहुत ही ज़्यादा जिंदा दिल, ठीक है। इन्होंने अपनी लाइफ में ट्रॉमास को देखा है, बट ये उस पर ये फोकस करके नहीं, मतलब ये पैसिव माइंडसेट के नहीं है बिल्कुल भी। दे बिलीव इन मूविंग ऑन, दे बिलीव इन वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, मतलब उन्होंने हर चीज़ को एज अ लर्निंग प्रोसेस लिया है। जो कुछ भी उनकी लाइफ में बुरा हुआ है उस चीज़ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है एंड वो इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करते हैं, राइट, कि चीज़ें उन्हें सिर्फ सिखाने के लिए आई थी। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आप दोनों का जो कास्ट है वो अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली मुझे ये फीलिंग आ रही है दैट ये आपकी एथनिसिटी से तो नहीं होंगे, राइट। दे कुड बी फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री ऑल्सो, या ये किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं। ये पर्सन रिलीजियस तो नहीं होंगे, बट ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, जहाँ पे उन्हें ये मिस्टिक नॉलेज भी है। उन्हें बहुत शौक होगा ऑकल्ट के बारे में पढ़ने का या फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ने का, सेल्फ डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे और उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता होगा, राइट। सो दिस पर्सन कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन देमसेल्व्स, और ये जिनके भी साथ होते हैं ना उन्हें भी मोटिवेट करते हैं दैट आप आगे बढ़ो, उनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, बट नॉट इन अ वे कि वो उनकी लाइफ में कंट्रोल कर रहे हैं, राइट, डोमिनेट नहीं करते हैं, बट मोटिवेट ज़रूर करते हैं। साथ में यहाँ पे इस पर्सन को फाइनेंसेस को लेकर यस एक फियर है दैट
उन्हें जल्दी से जल्दी फाइनेंसेस अपने स्टेबल करने हैं, बिकॉज़ शायद उन्होंने ये टाइम देखा होगा जहाँ पे उनके फाइनेंसेस ठीक नहीं थे और इस वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आया, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को खोया, अपनी फैमिली को खोया इस वजह से, राइट। सो दिस पर्सन वांट्स टू मेक श्योर दैट जब वो किसी की लाइफ में जाए उससे पहले वो फाइनेंशियली अबंडेंट हो, राइट। सो वो उनके पास फाइनेंसेस है, दिस पर्सन इज़ फाइनेंशियली क्वाइट गुड, बट फिर भी उनको यही चीज़ दिमाग में रहती है कि मैं अपने फाइनेंसेस को और बढ़ाऊं ताकि मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल खुद के लिए भी बना पाऊँ और अपने पार्टनर को भी दे पाऊँ। सो दिस पर्सन इज़ इन दैट वेटिंग एनर्जी, और यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे ईगरनेस फील हो रही है आपकी साइड से भी कि व्हेन विल दिस पर्सन एंटर माई लाइफ, ठीक है। सो आप ये सोच रहे होगे, एंड आपके जो पर्सन है डीप डाउन उन्हें भी एक पार्टनर की ज़रूरत है, बट वो क्योंकि इतने हाइपर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उन्होंने चीज़ें हमेशा अपनी लाइफ में खुद ही से की है, खुद ही सब कुछ संभाला है, सो दिस पर्सन सप्रेसेस दैट फीलिंग कि उन्हें भी कोई इमोशनली चाहिए, राइट। सो यहाँ पे आप दोनों को वो एनर्जी फील हो रही है कि हाँ, हमारी लाइफ में अब किसी के एंटर होने का टाइम आ चुका है। एनर्जेटिकली आपके पर्सन भी ये फील कर रहे हैं और आप भी फील कर रहे हो कि कोई है, भले फिजिकली आप दोनों का यूनियन अभी नहीं हुआ है, बट एनर्जेटिकली आप दोनों कब से साथ में आ चुके हो। दैट्स वाई यू माइट फील दैट आपको वो यर्निंग है एक दूसरे के लिए, ठीक है। आप फील कर रहे होगे दैट आई रियली वॉन्ट टू मीट माई पार्टनर नाउ, माई फ्यूचर स्पाउस नाउ। अगर टाइमलाइन की बात करें तो टाइमलाइन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि विद इन अ ईयर, कई लोगों के लिए 2 महीने के अंदर अंदर भी आ सकते हैं ये पर्सन। और अगर आपकी एज ज़्यादा नहीं है, अगर आप अपने टीन्स में हो या अगर आप 25 से कम हो, तो ये पर्सन को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। 3 इयर्स का टाइम लग सकता है, बट मोस्टली आई फील कि इस मैसेज को वही लोग सुन रहे हैं जिनकी लाइफ में कोई बहुत जल्दी एंटर करने वाला है, राइट। एंड नंबर 7 भी मुझे दिख रहा है, हो सकता है आपको नंबर 777 बहुत दिखे। सो इस मैसेज को देखने के बाद या फिर आपको दिख रहा होगा तो आप समझ लेना दैट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू एंटर योर लाइफ एंड दिस कनेक्शन विल बी वेरी वेरी स्पिरिचुअल। यानी कई लोग समझते हैं कि बोरिंग होगा, हम हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। एक्चुअली स्पिरिचुअल कनेक्शन में आपकी जो ऑथेंटिसिटी है, जो आप एक्चुअली में हो, आपका ह्यूमर बहुत अच्छा हो सकता है, आप बहुत ही ज़्यादा एक एंटरटेनिंग पर्सन हो। अगर आप किसी भी क्राउड में जाते हो, किसी भी पब्लिक सेटिंग में जाते हो, आप अगर कम भी बोल रहे हो बट यू स्टिल मेक पीपल फील हर्ड, यू मेक पीपल फील अलाइव, राइट। और आप कम बोलते हो बट आप कुछ ऐसा बोल दोगे जिससे कि सबको मज़ा आ जाएगा। सो इस टाइप की आपकी एनर्जी है, बट आप खुद को बहुत गार्ड करके रखते हो। आपको लगता है कि कोई मुझे अंडरस्टैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड यू, ठीक है, क्योंकि ये भी आप ही की तरह के हैं, राइट। सो उन्हें पता है कि आप कैसा फील करते हो और आप दोनों एक दूसरे के सामने बहुत ही ज़्यादा रियल रहने वाले हो। आपके जो पर्सन है और आप भी, आप दोनों का इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आप दोनों की टेलीपैथी बहुत अच्छे से बैठेगी, राइट। आप मतलब एक दूसरे को अगर कुछ बोल भी नहीं रहे हो तो आंखों आंखों में ऐसे आप बातें कर लोगे, या आप एक दूसरे का माइंड रीड कर लोगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, सो दैट शोज दैट दिस पर्सन ऑल्सो हेल्स दैट इंट्यूटिव पावर्स, राइट। और आप भी, और हो सकता है आप दोनों में से कोई एक हीलर हो, या आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, या आपके जो पार्टनर आ रहे हैं अभी आपकी लाइफ में, ये मुझे लगता है कि अब आपके लिए परमानेंट ही होंगे। दैट्स व्हाई आई सेड द वर्ड फ्यूचर स्पाउस। सो यू बोथ कुड बी हीलर्स, ठीक है। अगर प्रोफेशनली भी नहीं तो भी आप दोनों हीलिंग फैलाते हो दुनिया में, ठीक है। जहाँ जाते हो वहाँ पे लोग हील होते हैं, ठीक है। एनर्जेटिकली दोनों की एनर्जीज इतनी ज़्यादा प्योर है दैट अगर किसी को भी ज़रूरत है या कोई भी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा चैरिटेबल हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा चैरिटेबल हो सकते हो। सो एज अ कपल यू आर गोइंग टू बी अमेजिंग टुगेदर, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट दिस कनेक्शन इज़ गोइंग टू बी स्पिरिचुअल, बिकॉज यूनिवर्स ने किसी रीज़न की वजह से आप दोनों को साथ में लाने का फ़ैसला किया है, और ये जो डिले था ये भी बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड था। और अभी आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ की बात करें तो आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, ठीक है।
अपने गोल पर, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो, आपका जो ध्यान है वो आपके करियर पे है, और सिमिलरली इस पर्सन का भी ध्यान, एज आई टोल्ड यू, कि उनके फाइनेंसेस और करियर पे है. सो आप दोनों एनर्जेटिकली खुद को काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहे हो. और you have to understand one thing, if you exist this person exist as well. ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई मुझे इतना अच्छा कैसे ही मिल जाएगा, या मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मेरे स्टैंडर्ड्स कहीं बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो क्वालिटीज़ आप पोजेस करते हो वैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में है, राइट. यू कुड नॉट बी परफेक्ट, बट एटलीस्ट यू आर अ गुड ह्यूमन बींग, और आप बहुत सारी क्वालिटीज़ लाते हो ऑन द टेबल, राइट, किसी भी पर्सन के लिए. सो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑन द टेबल. एंड इनको मिलने से पहले यू माइट स्टार्ट टू फील दैट योर स्किन इज़ गेटिंग क्लियरर, और आपको खुद को तैयार रखने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा होगा, एकदम ग्रूम्ड रखने का मन कर रहा होगा. पहले ऐसे हो सकता है दैट आप अपने लुक्स का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते थे, आप ऐसे सोचते थे दैट ठीक है मैं कल करूँगा, कल करूँगी, ठीक है. सो उस चीज़ को आप डिले करते थे, बट आप अभी अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखने वाले हो, अपने लुक्स का भी ध्यान रखने वाले हो, बिकॉज इंट्यूटिवली एंड एनर्जेटिकली यू फील दैट समबडी इज़ कमिंग टुवर्ड्स मी. सो आपको खुद ही से मन करेगा दैट आप अपना पूरा ध्यान रखें, राइट. सो in that way also you are going to look beautiful, you are going to look very very attractive, and this person already thinks that you are a goddess. ठीक है, वो आपको अगर देख भी रहे हैं from afar, for a lot of people I feel that कि ये person already आपको observe कर रहे हैं, इन्होंने आपको देखना शुरू कर दिया है, and they feel that you are gorgeous. एंड आपकी डिविनिटी भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली लोगों को दिखती है, आपके पर्सन को भी दिखती है, राइट. सो इफ़ यू आर फीलिंग अलोन, आपको लग रहा है दैट अब बस हो गया, अभी आई नीड समबडी, जेन्युइनली आई नीड समबडी टू कम इन माई लाइफ एंड शेयर दैट सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर दैट इमोशंस, ठीक है, जो आप करना चाहते हो. सो दैट पर्सन इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ वेरी वेरी सून, ठीक है. October could be also very significant, and I am seeing 1122 on the clock. So this is also showing me that आपकी न्यू बिगनिंग हो गई है and now you are moving towards your union. अगर आप और भी डिटेल्स जानना चाहते हो, पर्सनली मुझसे रीडिंग लेना चाहते हो, तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर हैं. यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID alchemy by kusha, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो. हाई पाइल नंबर 2. सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. एंड आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है द एस ऑफ वॉन्ड्स का. सो फॉर यू ऑल्सो दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी क्विकली, एंड वन मोर थिंग द यूनिवर्स वॉन्ट्स टू कन्वे टू यू इज़ दैट विद इन अ वीक और इन अ डे ऑल्सो यू माइट गेट अ गुड न्यूज़, राइट. या आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें स्टक थी तो अब वो आगे बढ़ना शुरू होंगी. एंड आई फील दैट आपने भी बहुत बुरा टाइम देखा है अपनी लाइफ के अंदर, बट नाउ द यूनिवर्स इज़ गिविंग यू अ न्यू बिगनिंग एंड यू विल स्टार्ट टू वर्क विद अ न्यू एनर्जी. आप फील करोगे दैट देयर इज़ अ न्यू फाउंड एनर्जी इन यू, राइट. सो आपके जो ओल्ड पैटर्न्स हैं वो शेड हो रहे हैं, आपने बहुत सारी हीलिंग की, आपने बहुत सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ किया है अपनी लाइफ के अंदर. सो दैट इज़ गोइंग टू ऑफर यू अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स ऑल्सो, बिकॉज इस कार्ड में यहाँ पर यूनिवर्स का एक हाथ है जो कि एक पर्सन को एक वॉन्ड दे रहे हैं, एंड ये वॉन्ड एक मैजिकल वॉन्ड है. सो यू माइट ऑल्सो अक्वायर सर्टन साइकिक पावर्स या फिर साइकिक एबिलिटीज़, ठीक है, और आपका इंट्यूशन बढ़ जाए, या आपके पास जो गिफ्ट्स हैं स्पिरिचुअल गिफ्ट्स वो अनलॉक होना शुरू हो जाए, राइट. सो दैट कुड हैपन. और आप कोई साधना भी कर रहे होगे तो उसका जो रिजल्ट्स है, पॉजिटिव रिजल्ट्स, वो आपको मिलने भी शुरू हो जाएंगे. Let's talk about this person now. So if we talk about the person who is coming into your life, this could be your ex also, right. मुझे लग रहा है कि 2 लोग आपकी लाइफ में आना चाहते हैं. वन इज़ योर एक्स एंड वन इज़ द पर्सन हु इज़ एक्चुअली मेंट फॉर यू. ये जो आपके एक्स थे ये बहुत ही ज़्यादा टू फेस्ड थे, मतलब वो बहुत ही फ्रेंडली दिखते थे, या उन्होंने बहुत ही आपके फेस पे बहुत अच्छा बिहेव किया है, बट व्हेन इट केम टू ट्रस्ट, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, वो कुछ भी नहीं था इस पर्सन में. सो अगर आप ऐसे किसी पर्सन का वेट कर रहे हो तो स्टॉप वेटिंग फॉर दैट पर्सन, बिकॉज अगर वो आ भी गए ना, वो आपकी लाइफ को फिर से एक हैवक बना देंगे,
राइट मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ में आके। ऑल्सो माई हेड स्टार्टेड हर्टिंग, ठीक है, मुझे बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा है। सो हो सकता है आपको भी हेडेक हो रहा हो, या फिर ये पर्सन की एनर्जी आप पे लीच ऑन हो रही है, राइट अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो तब भी ये पर्सन आपको जो एनर्जी सेंड कर रहे हैं, आपसे ऑब्सेसिवली आपको स्टॉक कर रहे हैं। सो यू नीड टू क्लीन योर एनर्जीज एंड कॉर्ड्स कट करने की भी ज़रूरत है इस पर्सन के साथ, बिकॉज ये ऑब्सेसिवली आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट एज आई टोल्ड यू। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर पर्सन दैट इज़ कमिंग इन योर लाइफ। दिस कुड बी एन अरेंज मैरिज सेटअप, ठीक है, आपको आपके फ्रेंड्स या फिर फैमिली में से कोई एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड आया है। सो दैट इज शोइंग मी कि देयर विल बी एन एल्डर पर्सन हु इज़ गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू, ठीक है। आप मतलब पहले मिलोगे, राइट उसके बाद आपकी बातचीत शुरू होगी, राइट। सो मतलब कई लोगों के साथ ऐसे होता है ना दैट ऑनलाइन ही बात शुरू हो जाए, बट आई फील दैट फिजिकली यू गाइज विल मीट ईच अदर एंड उसके बाद आपका कॉन्वर्जेसन शुरू होगा। मैट्रिमोनी साइट से आप एक दूसरे को मिल सकते हो, राइट। सो मैरिज के लिए ही मुझे स्ट्रांगली ये फीलिंग आ रही है, या फिर इसी पर्सन से आपकी मैरिज हो सकती है। सो दिस कैन बी योर लॉन्ग टर्म पार्टनर, ठीक है, ये आपको वो कमिटमेंट देंगे जो आप डिजर्व करते हो। पाइल 2 आपकी एनर्जी में मुझे थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिख रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप उतना रेडी अभी फील नहीं करते हो, राइट यू क्रेव दैट लव, बट आप इंटरनली अभी रेडी फील नहीं करते हो। आपको लगता है कि थोड़ी सी और चीज़ें हैं जो मुझे अपनी लाइफ में सॉर्ट आउट करनी है। सो यहाँ पर मैं उतना रीडिंग भी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा फील हो रही है, तो मैं प्रॉपरली चैनल नहीं कर पा रही हूँ। स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड यू कुड ऑल्सो सी 333, राइट आपको 333 इस रीडिंग के बाद दिखेगा या दिख रहा होगा। दैट मीन्स योर एनर्जी, योर फ्रीक्वेंसी इज़ कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग, राइट। सो आप भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो एंड आई फील दैट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन आ रहा है। सो अगर आप अपना करियर पहले बनाना चाहते हो तो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है, बट मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप ही अपने कनेक्शन को अपनी लाइफ में आने से रोक रहे हो, ठीक है, बिकॉज यू डोंट फील रेडी। एंड इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बट अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द रीज़न ऑफ डिले, ठीक है। अगर आपका कनेक्शन किसी से नहीं बन पा रहा है, सो यूनिवर्स और आपकी खुद की सोल भी यही चाहती है कि पहले आप अपनी लाइफ में चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, उसके बाद आपके जो स्पाउस है या आपके जो पार्टनर है वो आपकी लाइफ में आएंगे। यहाँ पर ज़्यादातर कार्ड्स यही बताने के लिए आ रहे हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, राइट पहले ये आपको जानना चाहिए। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लुकिंग एक पर्सन हो सकते हो, ठीक है, जैसे कि परिणीति चोपड़ा है या यामी गौतम है, ठीक है, आपके बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फीचर्स हैं। सो या अगर आप एक मेल हैं और आप सुन रहे हैं तो आपकी जो लाइफ में फ़ीमेल आने वाली है उसके ऐसे फीचर्स हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लुकिंग, बहुत ही ज़्यादा गॉडेस जैसे डिवाइन फेमिनाइन जैसे उसके फीचर्स होंगे। एंड इफ़ वी स्पीक अबाउट योर पार्टनर, सो योर पार्टनर कुड बी अ देवी साधक, या फिर उनको उनको देवी माँ में बहुत ज़्यादा उनका ट्रस्ट है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा आप देवी साधक हो सकते हो, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन गॉडेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है आपकी रीडिंग में। सो दैट कुड हैपन एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू आई फील दैट यू कुड बी गोइंग थ्रू अ कुंडलिनी अवेकनिंग ऑल्सो। आपके अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन है, आपके अंदर की जो कुंडलिनी शक्ति है, दैट इज़ राइजिंग, राइट। सो यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानने से पहले आपके साथ जो जो हो रहा है वो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस दैट यू आर गोइंग थ्रू, राइट। सो बाकी जो आपकी आउटर रियलिटी है, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो आपको मिलनी शुरू होंगी, बट बिफोर दैट आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको एक टैंजेंट तक पहुंचने की ज़रूरत है, जो कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप स्टक हो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, बट दिस इज़ वाई यू फील अलोन इन योर लाइफ, बिकॉज
इतना बड़ा जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है तब यूनिवर्स आपसे सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा लेते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सन. सो योर पर्सन कुड बी वेरी वेरी एक्सट्रोवर्टेड. ठीक है, इनके साइंस एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं. बहुत ही फायरी एनर्जी है. या फिर मार्स इनका आत्मकारक हो सकता है. ठीक है, मार्स की एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है. बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी मुझे फील हो रही है. तो ये पर्सन किसी भी चीज़ में अगर जाते हैं तो उस चीज़ को बहुत ही पैशनेटली परस्यू करते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनको कोई चीज़ मिल गई या इनको कोई इंसान मिल गया तो ये उसमें एफर्ट्स डालना बंद कर देंगे. राइट, कुछ लोग होते हैं ना कि अगर आप उनकी गर्लफ्रेंड बन गए उसके बाद उनके एफर्ट्स कम हो जाते हैं. बट नहीं, ऐसा नहीं है. ये पर्सन हमेशा ट्राई करेगा कि आप जब डेटिंग फेज़ में होगे या अगर आपकी शादी होती है, यू गेट एंगेज्ड, सो ये पर्सन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रखना चाहेंगे. ठीक है, इनके पास न्यू आइडियाज़ होंगे कि आप कैसे चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, आप कहाँ ट्रैवल कर सकते हो. तो इफ़ यू आर अ पर्सन हु वाज होम बाउंड अभी तक, जो कि जिसने इतनी ज़्यादा दुनिया नहीं देखी है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू शो यू द वर्ल्ड. एंड ये पर्सन को वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है. राइट, बीचेस, रिवर्स. ठीक है, वाटर से भी इनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है. सो यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी मुझे फील हो रही है. ईदर वाटर साइंस और फायर साइंस कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर योर पर्सन, और यू कुड बी अ वाटर साइन और अ फायर साइन. एंड आई फील दैट आपके जो पर्सन है ना, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. राइट, वैसे भी वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड आया है. तो दैट शोज दैट उन्हें हमेशा किसी ना किसी चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है. उन्हें स्टॉक मार्केट हो गया या फाइनेंसेस हो गए, फाइनेंसेस में भी वो बहुत अच्छे हो सकते हैं. ठीक है, सो ये सब चीज़ों के बारे में उन्हें रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है. बैंकिंग सेक्टर में हो सकते हैं आपके पर्सन. बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल काम वो करते होंगे. ठीक है, आईटी सेक्टर, फाइनेंस. ठीक है, ये सब मुझे दिख रहा है. एंड आई फील दैट ऑन दी अदर हैंड ये बहुत ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट भी हैं. राइट, सो यू कुड बी एन एम्पैथ. आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव पर्सन हो सकते हो. सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड यू अलॉट. बट आई ऑल्सो फील दैट ये अपने इमोशंस को थोड़ा साइड में रख देते हैं कई बार और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं. राइट, सो वहाँ पे थोड़ा सा क्लैश हो सकता है. बट यू विल टीच दिस पर्सन दैट कैसे इमोशनली भी सोचना है. राइट, उनका जो इमोशनल साइड है उसको आप ट्रिगर करोगे. राइट, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ यू लाइक अ बेबी. ठीक है, जो मुझे ऐसे लग रहा है दैट आपको आपके पेरेंट्स से वो नर्चरिंग उतनी नहीं मिली है, बट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू दैट लव. ठीक है, एंड आई फील दैट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी योर सेफ हेवन. राइट, मतलब ये बहुत सेफ फील करवाएंगे आपको, बहुत ऐसा फील करवाएंगे दैट आप इनके सामने कुछ भी बोल सकते हो. ठीक है, सो एंड बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी दोनों को एक दूसरे के लिए. यहाँ पे मुझे ऐसे नहीं दिख रहा है कि इस पर्सन के मन में जो भी आता है वो ये बोल देते हैं. ये बहुत ज़्यादा नाप तोल की चीज़ों को बोलते हैं. ये बहुत ज़्यादा इस बारे में ध्यान रखते हैं कि मेरे वर्ड्स किसी को अनइंटेंशनली इंटेंशनली हर्ट ना करें. राइट, सो ऑन दी अदर हैंड यू कुड बी इमोशनली अ बिट turbulent, so this person is going to understand that also. ठीक है, हो सकता है आप थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, बट आप जब अच्छे हो तो बहुत अच्छे हो. ठीक है, सो वो भी इस पर्सन को दिखता है दैट आपके जो दो साइड्स है वो इन दोनों साइड्स को बहुत ऐसे दिल से एक्सेप्ट करेंगे. शुरू में इस पर्सन के साथ ऐसे हो सकता है दैट आपको लगे कि ये आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, बट ये पर्सन थोड़ा श्योर होना चाहते हैं चीज़ों को आगे लेके जाने से पहले. सो आपको ऐसे लग सकता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये पर्सन चाहता क्या है, बट इंट्यूटिवली आपको समझ में आ जाएगा दैट ये किसी थर्ड पार्टी में तो आपको नहीं रखेंगे, बट ये पर्सन कभी कभी अपने शेल में चले जाते हैं. ठीक है, कभी कभी इन्हें ऐसे लगता है कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए. सो आपको भी जब आप इनके साथ कनेक्शन में आओ तो थोड़ा सा समझना कि ये पर्सन को चीज़ें प्रोसेस करने के लिए थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत होती है. राइट, या ये केस आपका भी हो सकता है कि आपको स्पेस की ज़रूरत है. राइट, सो दोनों में से किसी एक को थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा
कि जब सामने वाला इंसान मेरी हर चीज़ को समझ रहा है, मैं अगर टैंट्रम्स भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो वो उस चीज़ को समझ रहा है, तो मैं भी उस इंसान को थोड़ा सा स्पेस दूँ। और यहाँ पे पीपल प्लीजिंग की टेंडेंसीज भी मुझे दिख रही है। सो ये मोस्टली आप में मुझे दिख रहा है दैट अभी भी आपने ऑथेंटिकली अपना ट्रूथ ओन नहीं किया है, या आपको जो फील होता है आप अभी भी नहीं बोल रहे हो, ठीक है। सो यू नीड टू डू दैट एंड स्टॉप प्लीजिंग द पीपल अराउंड यू, ठीक है। अगर आपके पर्सन आपको मिलते भी हैं ना, तो भी आपके लिए एक एडवाइस है दैट आप ये ना करें कि उन्हें बेटर फील करवाने के लिए उन्हें जो पसंद है उस तरीके से बिहेव करें, बिकॉज देन यू माइट लूज दिस पर्सन, ठीक है। आपको ऑथेंटिकली जैसे आप हो वैसा ही इनको दिखाना है, बिकॉज अगर आप पीपल प्लीजिंग में इनके जैसा बनने की कोशिश करोगे तो इन्हें वो तो नहीं चाहिए, इन्हें तो कोई और चाहिए, ये ऑलरेडी है ना खुद के पास। सो इन्हें आप जैसा ही कोई इंसान चाहिए, राइट, जो थोड़ा सा, आप ऑफेंस मत लेना, बट थोड़ा सा क्वर्की है, थोड़ा सा वियर्ड है, थोड़ा सा इमोशनल है, आप में एक बहुत ही वो हेरोइन लाइक क्वालिटी है, ठीक है, थोड़ी सी ड्रामेटिक, ठीक है। सो दैट कुड बी योर एनर्जी एंड आई एम नॉट सेइंग दिस ऑल इन अ बैड वे। आप ये ज़्यादातर लोगों को अपना पर्सनालिटी नहीं दिखाते हो, बट एक्चुअली में आप ऐसे इंसान हो। सो ये इंसान को आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे एंटरटेनिंग लगने वाले हो कि ये लड़की मुझे कभी भी बोर नहीं होने देगी अपनी लाइफ में। एंड आई फील दैट ये सब जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना, इसको प्लीज़ आप इस तरीके से मत लेना कि कि मैं एंटरटेनमेंट का साधन थोड़ी हूँ, बट ऐसा नहीं है। आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा एग्जूबरेंट है, राइट, और बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है। सो कई लोगों ने आपको चाइल्डिश भी बोला होगा इस वजह से, कई लोगों ने बोला होगा कि अब तो मैच्योर हो जा, राइट। सो आप उस चीज़ को सप्रेस करने की कोशिश करते हो कि आई शुड बिहेव इन अ वेरी सीरियस वे, आई शुड बिहेव सेंसिबली, बट दैट इज़ योर पर्सनैलिटी। आपको आपकी पर्सनैलिटी ही दिखानी है, राइट। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। एंड आगे भी मैं और डिटेल में रीडिंग्स लेकर आऊँगी, राइट, व्हेन इट कम्स टू योर डेटिंग फेज़ या शादी के बाद क्या होगा, राइट। सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर दी हुई हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग।